महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया लॉर्ड, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, हालेलुया धन्यवाद यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। तू अद्भुत है, सामर्थी है, जीवन की रोटी है, हमारे लिए जीवन की रोटी है। वो रोटी जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा स्वर्ग से उतरी, वो रोटी जो हमारे लिए आशीष का कारण बनी, वो रोटी जो तोड़ी गई और उस रोटी से हमें चंगाई मिली, वो रोटी जो तोड़ी गई जिससे हमारे गुनाहों की माफी हुई, वो स्वर्ग की रोटी, वो स्वर्ग का मन्ना यीशु। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, उसने कहा ये मेरी देह है। वो रोटी जो उसकी देह है, जो उसका बदन है, जो उसका शरीर है, वो स्वर्ग से जो उतरा, जो जमीन के लोगों के लिए उतरा, वो हमारे लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया जीसस। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम यीशु नासरी के नाम में धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। अद्भुत है तू, अद्भुत है तेरा स्वरूप, अद्भुत है तेरे काम, अद्भुत है तेरी पहचान, अद्भुत है तेरी छाप जो तू हमारे लोगों पर लगाता है, अद्भुत है तेरी प्लानिंग जो पिता परमेश्वर तू हमारे लिए करता है। कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, मेरी बाइबल कहती है, मृतक याह की स्तुति नहीं कर सकते, जो सांस लेते हुए मुर्दा हैं वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में लिखा जीवित, हाँ जीवित, जो आत्मा में जिंदा है, सिर्फ वे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। दिस इज टाइम टू प्रेज गॉड, दिस इज टाइम टू रिमेंबर हिज वर्क, दिस इज द टाइम टू ग्लोरीफाई लॉर्ड। सब कुछ भूल जाइए, दुनिया के हर एक चीज को भूल जाइए और उस आसमान के खुदा की महिमा करें। सब कुछ पीछे कर दीजिए, क्योंकि जब कलाम चलता है
तो खुदा चलता है, खुदा का बेटा चलता है, खुदा की रूह चलती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो रूह खुदा है, खुदा की रूह से जन्मा है। खुदा के कलाम में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। जब कलाम बहता है तो आसमान के खुदा की सामर्थ बहती है। आसमान का खुदा अपने लोगों के बीच में खुद चलता फिरता है। आसमान का खुदा और उसका बेटा और उसकी रूह इस समय आपके बीच में उपस्थित है। जस्ट रिसीव इट, जस्ट हग इट, किस हिम, उसको मोहब्बत करिए, उससे इश्क लड़ाइए, उससे प्यार करिए, उसके साथ रोमांस करिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो हमारा प्रेमी और हम प्रेमिका है। खुदा के कलाम में लिखा कलीसिया प्रेमिका है और वो हमारा प्रेमी है। श्रेष्ठ गीत लिखने वाले ने बात लिखी, वो हमारा प्रेमी है। मेरा प्रेमी राजकुमार है, मेरा प्रेमी शारोन दोष का गुलाब है, मेरा प्रेमी रथ पर सवार कराता है मुझे, वो आपको अपने रथ पर सवार कर लेगा। हालेलुया। ये शाम अद्भुत होगी, ये शाम अद्भुत होगी। आपको छूने जा रहा है, आशीष देगा, जीवन बदल देगा। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में कहते हैं आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। इट इज वेडनेसडे आफ्टर पाम संडे, पाम संडे के बाद का बुधवार, और अजीबोगरीब दिन है ये बुधवार। द ब्लैकेस्ट डे ऑफ बिब्लिकल हिस्ट्री। जब मैं बिब्लिकल हिस्ट्री की बात करता हूं तो मैं उस वक्त से बात करता हूं, क्योंकि बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि बिब्लिकल हिस्ट्री ऐसे है कि वचन उस समय था, आत्मा उस समय थी जब सारी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था। बाइबल बताती है, पहला उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। बाइबल का पहला पन्ना यह बताता है। तो मैं जब बिब्लिकल हिस्ट्री की बात करता हूं तो वहां क्रिएशन से पहले की बात करता हूं, उत्पत्ति से पहले की बात करता हूं। बाइबल बताती है बेडौल और सुनसान सृष्टि के बारे में। पहला पेज बताता है, पहला पेज क्या बताता है? पृथ्वी, सृष्टि बेडौल। आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। भाई बेडौल कैसे पड़ी हुई थी? आप किसी चीज को बेडौल कैसे कह सकते हैं? आप बेडौल तब कहते हैं जब आपने उसका डील डॉल कभी देखा होता है। आप किसी से मिलते हैं और किसी को कहते हैं भाई बहुत कमजोर हो गए हो, इसका मतलब आपने उसको कभी सेहतमंद देखा है। कभी आप कहते हो कि भाई बहुत मोटे हो गए तुम, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, इसका मतलब आपने उसको अच्छी कंडीशन में देखा है। भाई तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है, इसका मतलब आपने उसके चेहरे को कभी खुशनुमा स्थिति में भी देखा है। आसमान के खुदा की हिस्ट्री, मैं वहां से बात कर रहा हूं। यह सबसे अंधकार का दिन है, द ब्लैकेस्ट डे। सुबह मैंने बताया, एक तरफ यहूदा महायाजकों से, चुने हुए महायाजकों से सौदेबाजी कर रहा था यीशु को पकड़वाने की, और दूसरी तरफ पतरस से यीशु मसीह कह रहे हैं, शमौन पतरस, तुम सबको शैतान ने मुझसे मांगा है। शमौन कह रहा मैं नहीं जाऊंगा।
शैतान के पीछे मैं नहीं चलूंगा। बेट्रेयल की तैयारी, धोखाधड़ी की तैयारी यहूदा इस्करियोती कर चुका है और यीशु को पता लग गया है इन द स्पिरिट वो वरदान काम किया, गिफ्ट ऑफ नॉलेज। उस वरदान के द्वारा यीशु को पता लग गया कि तू मुकर जाएगा और वो चेतावनी दे रहे हैं। उसने कहा मैं नहीं मुकरूंगा। यीशु ने कहा जब तू तौबा करेगा, जब तू पश्चाताप करेगा, जब तू मन फिराएगा, तो तू अपने लोगों को, ईमान को मजबूत करना। द ब्लैकेस्ट डे ऑफ बिब्लिकल हिस्ट्री, पैशन वीक के अंदर, होली वीक के अंदर सबसे काला दिन, सबसे काला दिन, जब यीशु की सौदेबाजी करी जा रही थी, जब मुकरने और धोखा देने की तैयारी हो रही थी। इट वॉज द ब्लैकेस्ट डे। आज मैं आपको उस जगह लेके चलूंगा जहां कुछ और भी हो रहा है। इफ वी रीड द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 39, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत मेहरबानी से मेरे साथ पढ़ दी जाए जी। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। क्या, कैसे गया? अपनी रीति के अनुसार। दिन भर यीशु मसीह जमीन पर लोगों के बीच में काम करते थे और शाम सूरज ढलने के साथ उस जैतून के पहाड़ पर चले जाते थे और वहां सारी रात प्रार्थना करते थे। और अगले दिन का जो प्लान है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो जो चमत्कार करते थे उसके लिए स्वर्ग के परमेश्वर अपने पिता से सामर्थ रात भर मांगा करते थे अपनी रीति के अनुसार। आपकी जिंदगी की रीति क्या है? रीति के अनुसार पहाड़ पे अपनी जिंदगी में कुछ रीतियां बनाई हुई थी। अपनी रीति के अनुसार बाइबल बताती है, अपनी रीति के अनुसार डैनियल उपराठी कोठरी पर चला गया जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुला करती थी। ये वो खुदा के खादिम हैं जिनकी रीतियां थी। इब्राहिम हर शाम वेदी बनाता था। फॉर 24 years ही वॉज इन द जर्नी। 24 साल वो यात्रा में था टू एन अननोन डेस्टिनेशन। एक ऐसी यात्रा जब उससे पूछता होगा कोई कि कहां जा रहे हो, कितना जाना है, कितने मील जाओगे, तो वह कहता था ये नहीं पता कहां जाना है, बस ये पता है जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कोई एड्रेस नहीं दिया था। अपनी रीति के अनुसार मूसा, अपनी रीति के अनुसार पौलुस, अपनी रीति के अनुसार मार खा के कैद खाने में बंद हुए हैं। उसने कहा फैमिली प्रेयर का टाइम हो गया, इवनिंग प्रेयर का टाइम हो गया। मार खा के कैद खाने में बंद किए गए, लेकिन रीति के अनुसार ठीक समय पर कैद खाने में प्रार्थना करने लगे, गीत गाने लगे। उनकी प्रार्थनाओं ने जेल की नींव हिला दी। अपनी रीति के अनुसार in this blackest day, in this blackest Friday, Wednesday, आपकी रीति क्या कह रही है? अपनी रीति के अनुसार पहाड़ पर चला, उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, उस जगह पहुंचकर
उसने यीशु ने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो। देखो, मुझे मालूम है, आई नो योर betrayal एंड आई नो योर रिफ्यूजल। मुझे तुम्हारी धोखाधड़ी मालूम है और मुझे मालूम है कि तुम इनकार करोगे, लेकिन अभी भी अपने चेलों से कह रहा है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह बात किससे कह रहे हैं? अपने चेलों से कह रहे हैं, दोस्तों से कह रहे हैं। इंग्लिश की बाइबल बताती है, दे हैव बिकम द अपोस्टल नाउ। वो प्रेरित बन चुके हैं दोस्त, उनमें सामर्थ आ चुकी है। कहीं तुम शैतान के जाल में ना फंस जाओ। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। चेले परीक्षा में पढ़ने की तैयारी में थे। यीशु इस बात को जानता है, चेले परीक्षा में पड़ जाएंगे। चेले आज भी परीक्षा में पढ़ने को तैयार बैठे। आज भी परमेश्वर के लोग परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, शैतान के जाल में ट्रैप हो जाते हैं। और बाइबल बताती है कि हमेशा वो आप पर हमला नहीं करता। बाइबल बताती है कि वे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की नाई तुम्हारे बीच में आके काम करता है। तुम्हारे अपने अजीज, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे प्रेमी लोग तुम्हें शैतान के जाल में फंसा देते हैं। वो बहेलिए की तरह जाल फैलाता है, उसमें अट्रैक्शन डालता है और आप उस अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। और वो दाना जो शैतान ने डाल रखा था जाल के नीचे, वो चुगने पहुंच जाते हैं। एंड यू आर कॉट, शैतान के जाल में फंस गए। यीशु मसीह चेतावनी दे रहे, प्रार्थना में मत, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। परीक्षा से बचना, परीक्षा में ना पड़ना, दैट इज मस्ट। वो जरूरी है यीशु के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी। यीशु ने ये नहीं कहा इस समय प्रार्थना इस बात की करो कि तुम्हें अभिषेक मिल जाए। यीशु ने ये नहीं कहा कि इस बात की प्रार्थना करो कि तुम्हें वरदान मिल जाए। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। और प्रार्थना करने वाले लोग दीवाने होते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग बड़े अजीब होते हैं। इस समय एक बहन हमारे सामने बैठी हुई है, इनका नाम सुदामा है। ये मसीह नहीं है, लेकिन इनके टाइम है प्रार्थना करने के, और ये अपने समय पर प्रार्थना करती हुई पाई जाती है। और सब लोग कहते हैं कि ये प्रार्थना करती है। प्रार्थना करो। संघर्ष का जीवन है परिवार का, संघर्ष का जीवन है इनका अपना। बहुत सारी कठिनाइयां हैं जीवन में, बहुत सारी कमियां हैं जीवन में, बहुत सारी घटियां हैं जीवन में, लेकिन प्रार्थना करती है। हमारे पास सामने इस समय विनीता बैठी, इनका छोटा बच्चा जो बाइबल पढ़ता है। बहुत सारी कठिनाइयां, लेकिन हर कठिनाई के अंदर ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। हर परेशानी के दौर में प्रार्थना करते हैं। कठिनाइयों के समय में प्रार्थना करना, जब मुसीबत आ जाए तो प्रार्थना करना, जब मृत्यु दस्तक दे दे तो प्रार्थना करना। उस समय हम प्रार्थना भूल जाते हैं। चेलों के पास अभी कोई मुसीबत नहीं आई है, कोई जिंदगी में इतना बड़ा कोई तांडव नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह को चेलों को सिखाना पड़ रहा है। चेलों को ध्यान से समझिए इस बात, चेलों को सिखाना पड़ रहा है प्रार्थना कर लो। आज भी
चेलों को मुझे सिखाना पड़ता है, प्रार्थना करो। 7 टाइम्स प्रेयर, फिक्स्ड टाइम प्रेयर। 7 बार प्रार्थना और फिक्स टाइम प्रेयर। चेलों से कहा प्रार्थना करो। हाँ, आगे बढ़िए। और वह आप उनसे अलग खुदा का बेटा, आसमान से आया हुआ, खुदा की रूह से पैदा हुआ, आप उनसे अलग होकर के थोड़ी दूर पर वो प्रार्थना करने लगा। जी, आगे पढ़िए। टप्पे भर गया उसके आगे की वर्ष पढ़िए। और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा हाँ, उसके आगे की वर्ष। कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे तो पास मेरे पास से हटा ले, मेरे पास से हटा ले। हटा ले। ये घुटने टेक करके प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं घुटने टेक करके और कोहनी जमीन पर रख करके प्रार्थना करने से क्या होता है। देखिए, मैं आपको अपनी कोहनी दिखाता हूं। आप मेरी कोहनी देख के समझ जाएंगे कि आपको यह पता चल जाएगा कि कोहनी देख करके प्रार्थना करना क्या कहते हैं। ये जमीन का वो हिस्सा है जो मेरे इसने काला कर दिया। सालों साल मैंने घुटने टेक करके और कोहनी रख करके जमीन पर सालों साल मेरा एक घुटना टूटा हुआ था, घुटना नहीं मुड़ता था। मैंने एक दिन प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा घुटना नहीं मुड़ता और मैं घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी दोनों कोहनियां ऐसे ही हैं और मेरे दोनों घुटने ऐसे ही हैं। और इसका असर मैं बताता हूं आपको क्या होता है। इसका असर यह होता है कि एक बार अमेरिका से एक प्रीचर आए और उन्होंने मुझसे कहा, संजय तुम प्रार्थना करते हो घुटने टेक करके? मैंने कहा जी। तो उन्होंने पता मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, कल शैतान मेरे पास आया, कल शैतान मेरे पास आया और शैतान ने आके मुझसे क्या कहा आपको मालूम है संजय जी? मैंने कहा बताइए। वो अंग्रेज बहुत अच्छी हिंदी बोलता था, उतनी अच्छी हिंदी बोलता था जितनी हम लोग बोलते हैं। और वो हर साल इंडिया आता था किसी किसी चर्च में। उस साल वो लखनऊ की एक चर्च में आया हुआ था और उससे मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा, मैं इस संजय गुप्ता से घबराता हूं। इन्होंने पूछा क्यों? कहने लगे मैं इसके घुटने से घबराता हूं। ये रात रात भर घुटने पे पड़ा रहता है, ये जमीन नहीं छोड़ता। शैतान को आपके घुटने का खौफ हो जाना चाहिए। शैतान को आपकी कोहनियों का खौफ पैदा कर दीजिए। शैतान के दिल में डर पैदा कर दीजिए। घुटने टेक करके प्रार्थना करिए, दुआ करिए। मेरा घुटना टूटा हुआ था, पुलिस की लाठी से टूट गया था, कोई तरीका नहीं था। लेकिन रात रात भर मैं घुटने टेक करके सिर्फ इसलिए प्रार्थना करता था और मेरे खुदा ने मेरे घुटने को मुड़ने लायक इसलिए बना दिया क्योंकि मैंने वायदा किया था कि मैं घुटने टेक करके प्रार्थना करूंगा। शैतान के दिल और शैतान के दिमाग में आपके घुटने का खौफ पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए कि आदमी घुटने पर चला जाएगा। And when you kneel, when you bow before the Lord, जब आप घुटने पे आते हैं और कोहनियों के बल झुक जाते हैं परमेश्वर के सामने, दंडवत कर देते हैं, आसमान के खुदा का सिंहासन हिल जाता है। कोई जमीन पर अपने घुटने पर आ गया है और शैतान कांपने लगता है। और यीशु मसीह हर रात, ये रीति थी यीशु की। बाइबल बताती है वो घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। जी, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही। उसके बाद वो कह रहा है, मेरी नहीं, परंतु मैं जिद नहीं करूंगा, तेरी ही तेरी इच्छा है, तो भी तेरी इच्छा पूरी हो। पूरी हो। हमारी बेटी की जिस दिन शादी थी, दिन में बहुत तेज बारिश होने लगी।
खुले मैदान में शादी थी, सब लोग परेशान थे, शामियाना वाला परेशान था, सारी सजावट के लिए परेशान था, जो कुक थे वो परेशान थे। मेरे पास फोन आया कि बहुत बारिश हो रही, क्या करूं। मैंने घुटने टेक दिए। अभी भी ऑनलाइन लोग इतने शामिल हैं मेरे साथ जो मेरी बेटी की शादी में आए थे, इस वक्त भी ऑनलाइन शामिल है। उस दिन में बहुत बारिश थी। जयपुर से मिस्टर जॉनसन और उनकी वाइफ दोनों शामिल थे। ज्योति जॉनसन, वो इस समय ऑनलाइन है हमारे साथ, वो गवाह है इस बात के। बहुत बारिश थी, फोन पे फोन आ रहे थे। मैंने घुटने टेके, खुदा ने एक बात बोली। एक दिन पहले जो फंक्शन था उसमें गर्मी बहुत थी और मच्छर बहुत थे। खुदा ने मुझसे एक बात बोली, उसने कहा आज ना गर्मी होगी और ना मच्छर होंगे। मैंने पानी छिड़क दिया है और ना धूल होगी, ना गर्मी होगी, ना मच्छर होंगे, ना धूल होगी। इट वॉज प्लेजेंट। आप घुटने टेकिए, सब कुछ प्लेजेंट हो जाएगा, सब कुछ खुशनुमा हो जाएगा। घुटने में ताकत है, घुटने में सामर्थ्य है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है आज का, सब्जेक्ट मैं आगे बताता हूं। अभी मैं सिर्फ आपके दिल को तैयार कर रहा था। आगे परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे जी। तब स्वर्ग से एक दूत एक दूत उसको दिखाई दिया, यीशु को दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ देता था। घुटने टेक के प्रार्थना करने वाले लोगों, इस बात को समझ लो। एक स्वर्गदूत परमेश्वर का तुम्हारे पास तुम्हें कमजोरी में सामर्थ्य देने फौरन आ जाएगा। एक स्वर्गदूत तुम्हारी प्रार्थनाओं के समय, स्वर्गदूत का आना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि स्वर्गदूत आए। अ क्रिश्चियन लाइफ must be full of experience of angels, the Holy Spirit, the heaven. वो मसीह जीवन बेकार है जिसमें स्वर्गदूतों का अनुभव ना हो, जिसमें स्वर्गिक आनंद का अनुभव ना हो और जिसमें परमेश्वर की आत्मा का अनुभव ना हो। एक स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देने आया। God has appointed special angels for you. God has appointed angels for you. Special angels. Special angels. हर एक व्यक्ति इस बात को जान ले, स्पेशल एंजल्स। When I say special angels, I mean it. ये स्वर्गदूत सामर्थ देने के लिए आते थे। बाइबल बताती है पुराने नियम में स्वर्गदूत आए, वो स्वर्ग से लटकती हुई रस्सी दिखाई दी और स्वर्गदूत उससे नीचे उतरते थे और वापस जाया करते थे। They used to bring blessings from the heaven. वो स्वर्गदूत स्वर्ग से आशीषों को लेकर के नीचे आते थे, आशीषों को जमीन पे छोड़ के वापस जाते थे। An angel will come into your life who will bring blessings in your life, blessings in your family, blessings in your church. All the pastors, all the God's person, all the heads of the family, the leaders, the Christian leaders, the believers, you must experience angels. तुम्हें स्वर्गदूतों का अनुभव होना जरूरी है। स्वर्गदूतों का आना जाना तुम्हारे परिवार में, स्वर्गदूतों का आना जाना तुम्हारे जीवन में बना रहना चाहिए। स्वर्गदूत आया
जो यीशु को सामर्थ देता था। बाइबल बताती है स्वर्गदूत किस टाइम आया। जी आगे बढ़िए। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। हृदय टूट रहा है, यीशु का संकट दिखाई दे रहा है, वेदना से भरा हुआ है। एंजल रिज्ड, एंजल अराइव्ड, एंजल आया है, स्वर्गदूत आया है। यीशु मसीह ने किसी डिलीवरी मैन को नहीं भेजा। यीशु मसीह ने किसी डिलीवरी मैन को नहीं भेजा, कोरियर बॉय को नहीं भेजा। उसने कहा आई विल सेंड एंजल्स ऑफ द हेवन, द चोजन एंजल्स ऑफ द हेवन। स्वर्ग में इस काम के लिए विशेष स्वर्गदूत, विशेष प्रकार के स्वर्गदूत। जब हम कठिनाई में होते, जब हम संकट में होते, जब चारों तरफ संकट के बादल हैं, जब घने काले बादल हों, जब जिंदगी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, काला धुआं दिखाई दे रहा हो, सारी भविष्यवाणियां खत्म होती दिखाई दे रही हो, रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हो, सारे दरवाजे क्लोज हैं, एक भी अच्छा समाचार नहीं आ रहा, कोई खुशी के समाचार नहीं आ रहा। इस बात को याद रखिए, जब कोई खुशी का समाचार नहीं आ रहा, सारे रास्ते बंद हैं, यू नीड एन एंजल। तुम्हें अपनी जिंदगी में स्वर्गदूत की जरूरत है। एक स्त्री ने मुझे फोन किया गुजरात से। उसने कहा ब्रदर हम 3 बहनें हैं, हम बहुत परेशान हैं। मैं खुद 28 इंजेक्शन लगवा चुकी हूं एंटीबायोटिक के, बीमारी समझ में नहीं आ रही। 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी एक और बहन है, हम बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक बहन और है, तीसरी साइकेट्रिक की दवाइयां खा रही है, सही नहीं हो रही। न जाने बैठे बैठे किस बात का सदमा हो गया, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा। सारे टेस्ट हो चुके, हम तीनों बहनें परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू नीड एन एंजल। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे घर में स्वर्गदूत की जरूरत है। कहने लगी ब्रदर किसी ने हमें नंबर दिया और हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं। हमने प्रार्थना करी, हमने कहा तेल और जल पे भी प्रार्थना कराइए, इस जल को छिड़किए, तेल को लगाइए। आज फोन आया था, जो साइकेट्रिक है, जिसको खाना खिलाना पड़ता था, जिसको कुछ याद नहीं रहता था, उसको भूख लगी, उसने खाना मांगा। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है। यू नीड समथिंग, यू नीड गॉड्स पावर, यू नीड द अनॉइंटिंग ऑफ द हेवन। तुम्हें एक सामर्थ की जरूरत है। यू नीड वन टच, एक बार छुए जाने की जरूरत है। द लेडी हु वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग प्रॉब्लम, वो स्त्री जो लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी, बाइबल ऐसा बताती है सारा पैसा खर्च हो चुका था, वैद्यों से दुख उठाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा यीशु को एक बार छू लूं, एक बार छू लूं, जस्ट वन टच, जस्ट वन टच। एक बार दामन को छू लूंगी, भीड़ बहुत है, कपड़े को छू लूंगी, ये तो यीशु है। किसी को नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन कपड़े के ऊपर की सामर्थ्य इस औरत को दिखाई दे रही थी। किसी को चेलों को नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु को वो स्वर्गदूत दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं स्वर्गदूत दिखाई दिया, लेकिन यीशु को स्वर्गदूत दिखाई दिया, क्योंकि वो घुटने के ऊपर थी, क्योंकि वो टूटा हुआ था, क्योंकि वो वेदना में था, क्योंकि भारी पीड़ा में था, क्योंकि भारी संताप में था, शोक में था, दुख में था। मेरे चेले, शैतान ने मेरे चेलों को मांगा है, शैतान ने मेरे चेलों को मांगा है। एक चेले ने बिट्रेल कर दिया, धोखा कर दिया, दूसरा इनकार कर देगा, क्या होगा? Oh, he was just broken from the heart. वो हृदय में टूट चुका था। When you broke in the heart, जब आप हृदय में टूट जाए, एक बात याद रखिए, call the angels of the heaven, call the God of heaven, स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारो, स्वर्ग के परमेश्वर को बुलाओ, घुटने पे आ जाओ, कोनियों को रगड़ दो। घुटने काले होते हैं, कोई बात नहीं, तुम
तुम्हारे घुटने से शैतान हार जाएगा, तुम्हारे घुटने से बीमारी हार जाएगी, तुम्हारे घुटने से परेशानी हार जाएगी, तुम्हारे घुटने से दुख हार जाएगा, तुम्हारे घुटने से परेशानियां छोड़ के चली जाएंगी, तुम्हारे घुटने से कर्जे उतर जाएंगे। घुटने पर आ जाओ, घुटने टूटे हैं तो भी आ जाओ, आओ। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु घुटने पे आया, जैसे ही घुटने पे आया स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के नीचे आ गया। एंजल ऑफ गॉड विल डिसेंड फ्रॉम द हेवन। यीशु के लिए स्वर्गदूत जमीन पर आ गया। द एंजल्स विल कम, एंजल्स विल कम। खुदा के कलाम में लिखा एक राजा के बारे में, पुराने नियम में पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में लिखा वो राजा, और 9 प्रकार की 9 देशों की सेना ने उसे घेर लिया, और तमाम सेनाओं से घिरने के बाद वो अपने घुटने पर आ गया। वो भीतरी कोठरी में गया, राख उड़ेल दी और घुटने पे आके प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते करते परमेश्वर के दूत ने कहा, जाओ ऐसा करो, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, गाने सैनिकों को पीछे कर लो, तुम हार जाओगे। जो भजन गाते हैं, जो गीत गाते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनको आगे कर दो, क्वायर को आगे कर दो। तुम लड़ाई में नहीं जीत सकते, संग्राम यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है, आज यहोवा को लड़ने दो। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है एक स्वर्गदूत जमीन पर आ गया। As he knelt down, जैसे ही वो जमीन पर टिकाया, उसने अपने घुटनों को जमीन पे टिकाया, एक स्वर्गदूत जमीन पर आया। उस स्वर्गदूत ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को, 1 लाख से ज्यादा उन फौजियों को, उन शस्त्र से सुसज्जित सेना को, जो अलग अलग देशों से, अलग अलग चारों तरफ से आ रही थी, उनको मार करके लोथ बना दिया। जस्ट वन एंजल। आपके दुश्मन कौन कौन है? आपकी परेशानी क्या क्या है? कौन सी बातें हैं जो परेशानी पैदा कर रही हैं? लेट द एंजल कम इनटू योर लाइफ। एंजल विल कम, एंजल विल कम। स्वर्गदूत तुम्हारी जिंदगी में आएगा। अपने घुटने को टेक दो। यीशु की रीति थी घुटने को टेक दूंगा। यीशु की रीति थी, ही यूज्ड टू गो इनटू द माउंट ऑफ ऑलिव। उस ऑलिव के पर्वत पे जाया करता था और घुटने टेक दिया करता था। आगे पढ़िए जी। और उसका पसीना मानो और उसका पसीना बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर और गिर उसका रहा था। पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई जमीन पर गिर रहा था। हाँ, तब वह प्रार्थना से उठा, तब वह प्रार्थना से उठा चेलों के पास और आकर- अपने आप पढ़िए जरा से इसको। हाँ, तब वह प्रार्थना से उठा, प्रार्थना से उठा हाँ, और अपने चेलों के पास आकर, और बहुत ध्यान से सुनिए अब इस बात को, और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। नींद बहुत आ रही है। क्या? नींद बहुत आ रही है, मन उदास है, मन उचट रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है, मन उदास है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रार्थना करो। यीशु मसीह साथ हैं। देयर शुड बी एक्साइटमेंट, देयर शुड बी एक्साइटमेंट। जोश होना चाहिए। देयर शुड बी एक्साइटमेंट। जिसके साथ यीशु है उसकी जिंदगी में जोश होना चाहिए। वो जोश नहीं दिखाई दे रहा। क्या कमी है? क्यों उदासी है? उदासी क्यों है? लोग मुझसे कहते हैं, मैंने पिछले दिनों में एक लेडी का, एक डॉक्टर का पर्चा पढ़ा। उनका इलाज चल रहा है। किस चीज का इलाज चल रहा है? साइकेट्रिक के पास जाती हैं, दवा लेकर के आती हैं। इलाज किस चीज का चल रहा है? इलाज चल रहा है कि वो डिप्रेशन में। उसमें लिखा था डिप्रेशन और ब्रैकेट में लिखा था उदासी, अकेलापन, रोना आता है, परेशान रहती हैं, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, खाना नहीं खाती है। ब्रैकेट में हिंदी में लिखा था और 3 टाइम की दवा चल रही थी। मैं आपको बता दूं,
डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। आज इस बात को समझ लीजिए। यहोवा परमेश्वर ने बोला, आई एम विद यू, आई एम विद यू। और जब यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, उत्साह क्यों नहीं है? तुम्हारा अनुभव यीशु के साथ नहीं है। तुम यीशु को मानते हो, जानते नहीं हो। मानना और किसी को जान लेना, तुम मानते हो, जानते नहीं यीशु को। डिप्रेशन से पीड़ित हो, तुम कहते हो मैं डिप्रेशन में हूं, हम तो अकेले हैं। आसमान का खुदा, आसमान का खुदा, आसमान के और जमीन का खालिक और मालिक, 365 बार उसने बाइबल में लिखा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अरे ये वो खुदा है, यहोवा परमेश्वर, जिसके लिए कहा जाता वो सेनाओं का यहोवा है। ये वो है जिसने आसमान और जमीन की सृष्टि करी। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। When God is there, angels are also there with you. जब परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा तो स्वर्गदूत भी तुम्हारे साथ होने चाहिए। तो तुम्हारे पास स्वर्गदूतों का अनुभव क्यों नहीं है? उदासी में ये यीशु के साथ थे, यीशु को समझ नहीं पाए। उदासी में यीशु मसीह एक जगह क्या कहते हैं, जब दूल्हा तुम्हारे संग नहीं रहेगा तब तुम उपवास करना। जब दूल्हा तुम्हारे संग नहीं रहेगा, अभी दूल्हा तुम्हारे साथ है, अभी यीशु तुम्हारे साथ है। तुम उदास क्यों हो? तुम उदास होके आंखें बंद करके क्यों पड़े हो? क्यों किसी कल्पना में खो रहे हो? क्यों सौदेबाजी कर रहे हो? क्यों अपनी बातों से मुकर जाते हो? क्यों अपने ईमान से मुकर जाते हो? क्यों अपने शब्दों से मुकर जाते हो? क्यों? यीशु ने कहा उठो और प्रार्थना कर लो। आगे पढ़े जी। और उनसे कहा, क्यों सोते हो? क्यों सोते हो? उठो, उठो प्रार्थना करो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। कि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं हैं जीवन में, उठो और प्रार्थना करो। उठो, बहुत आलस कर लिया प्रार्थना में, बहुत आलस कर लिया। उठो, समय पर उठो, फिक्स टाइम पर उठो, अलार्म लगा के सो, आदत डालो उठने की। बाद में अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगा। एंजल आता है और हाथ लगाता है और उठा देता है। एक बार मैं रात में करीब 1:30-2 बजे सोया और करीब 17-18 दिन मुझे सोए हुए हो गए थे। मैंने लगातार परमेश्वर की सेवा कर रहा था, प्रीच कर रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था। 1:30-2 बजे सोया और आधे पौन घंटे के अंदर मेरे पैर को किसी ने हिलाया। मैं उठ गया, मैं देखने लगा और मेरी गवाही है ये। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि सुबह उठ करके तुम्हें एक स्त्री में से दुष्टात्मा निकालने जाना है। यह काम तुम्हें सौंपा गया है। मेरी सेवकाई की शुरुआती दौर था। मैं सुबह उठा और 5 बजे ही चल दिया। तब मेरे पास कोई वाहन नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, मुझे पैदल जाना था। 1 घंटे की दूरी पर वो घर था। जब मैं घर के दरवाजे पे पहुंचा तो वहां बहुत शोर हो रहा था
और वो एक औरत थी उस घर के अंदर जो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि संजय गुप्ता आएगा और निकाल देगा आके। मैं उस परिवार को नहीं जानता था, कभी मिला नहीं था। स्वर्गदूत ने मुझे बताया था, दैट एंजल टोल्ड मी। और जब मैं उनके पास पहुंचा और बेल बजाई और मैंने अपना नाम बताया तो उस आदमी ने कहा, आप ही हो भैया संजय गुप्ता? कि मैंने कहा जी। कह लगी सारी रात हो गई, मेरी वाइफ ये चिल्ला रही है संजय गुप्ता आएगा और निकाल देगा। द डीमन वाज देयर, जिन्नात था उसके अंदर, बहुत बड़ी इविल स्पिरिट होती है। उसके साथ 1.5 लाख से ज्यादा की फौज थी, सेना। द एंजल विल हेल्प यू इन द मिनिस्ट्री, द एंजल विल सपोर्ट यू इन द स्ट्रेंथ। बाइबल बता रही है ये स्वर्गदूत स्वर्ग से आके यीशु को जमीन पे सामर्थ दे रहा था। द एंजल्स कम, स्वर्गदूत आते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है, परमेश्वर अपने प्लान लेकर स्वर्गदूतों को भेजता है। मरियम के पास स्वर्गदूत आया था, वो संदेश लेकर के आया था। परमेश्वर के संदेश लेकर के आने वाले स्वर्गदूत होते हैं। जब मिकाएल आता है तो वो युद्ध वाला स्वर्गदूत है, जब जिब्राइल आता है तो वो संदेशवाहक स्वर्गदूत है। सामर्थ देने वाले स्वर्गदूत अलग होते हैं। यू नीड दैट एंजल। काउंसलिंग वाले स्वर्गदूत अलग होते हैं। हर प्रकार के स्वर्गदूत हैं। देयर इज अ बिग प्लानिंग डिपार्टमेंट इन द हेवन, जो आकर के आपको बताते हैं। यीशु ने कहा उठो और प्रार्थना करो। पैंतालीसवीं आयत में लिखा है 46, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो, कि परीक्षा में ना पड़ो। यू शुड नॉट फॉल इन द ट्रायल्स। परीक्षाएं आएंगी लेकिन गिर मत पड़ना। परीक्षाएं आएंगी लेकिन परेशान मत होना। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आशीष देने वाला परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल सपोर्ट यू, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। इस महा काले बुधवार में, द ब्लैकेस्ट वेडनेसडे ऑफ बिब्लिकल हिस्ट्री, जब बिट्रेल हो गया, धोखाधड़ी हो गई और आगे पतरस यीशु मसीह से मुकर जाएगा, आज आप ये कह सकते हैं कि मैं उठूंगा, प्रार्थना करूंगा। यीशु पतरस को चिता चुके हैं, उसके बाद भी पतरस सो गया। आफ्टर लॉट्स ऑफ वार्निंग्स, ढेर सारी चेतावनी आपको दी जा चुकी है, लेकिन आप रास्ते जब नहीं बदलते और आप सो जाते हैं, आत्मिक तरीके से सो जाते हैं, शारीरिक रूप से सो जाते हैं, मानसिक रूप से सो जाते हैं, जीवन का सब कुछ सो जाता है। आई एम गोइंग टू प्रे, आई एम गोइंग टू प्रे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जाग जाइए, जाग जाइए। मैंने अपने सामने बैठी 2 स्त्रियों के नाम लिए। भारी संकट इनके जीवन में आते हैं, कठिनाइयां, तंगी, मुसीबत, सब कुछ, बट दे प्रे एवरी टाइम। दे कम टू मी फॉर प्रेयर्स। वो मेरे पास आते हैं। जब भी मैं प्रीच करता हूं तो वो आते हैं, बैठते हैं आकर के। प्रे, उदास नहीं होइए, प्रार्थना करिए। संकट बड़ा हो सकता है, ऐसा लगता है दरवाजे सारे बंद हो चुके, ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता मेरे लिए नहीं बचा, मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं हो पा रहा,
मेरे पति का कुछ हो नहीं पा रहा, मेरी पत्नी का कुछ हो नहीं पा रहा, मेरे घर में बहुत संकट है, हम खुशियां मना ही नहीं पा रहे, कोई एक ऐसी चीज है हमारे घर के अंदर जिसके कारण हमारे पास खुशियां आ नहीं पा रही। कितने लोग मुझे लिखते हैं, सालों हो गए ब्रदर, हमारे घर में कोई खुशी का माहौल ही नहीं पैदा हुआ। इफ यू आर वन ऑफ देम, अगर आप उनमें से एक हैं, मैं आपको बता दूं, खुशी आपके दरवाजे पर आज दस्तक दे रही है। द एंजल विल कम, सरदूत आएगा, वो आपको आशीष देने आएगा। प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए यीशु राजा, विशेष कृपा कर, अनुग्रह कर। तू अद्भुत है स्वामी, तू अद्भुत है, तू अद्भुत है, तू अद्भुत है प्रभु। आज इस बात को समझ सकें कि हम प्रार्थना कैसे करें। हमारे घुटनों से शैतान डर जाता है, वो हमें घुटने पे जाने से रोकता है, वो हमें थकान का एहसास कराता है, वो हमें नींद का एहसास कराता है, वो हमें एहसास कराता है कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे प्रार्थना। वो हमें डर का एहसास कराता है, हमें आलस का एहसास कराता है, क्योंकि वो तुम्हारे घुटनों से डरता है, वो तुम्हारी कोहनियों से डरता है। जिस दिन तुम इस पे विजय पालोगे, शैतान हार जाएगा। He will not face you, वो तुमसे भिड़ेगा नहीं, सामने रहेगा, दांव करने की तैयारी रखेगा, पैतरा बदल बदल के कोशिश करेगा, लेकिन सामने से नहीं भिड़ेगा। जाल में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन सामने से नहीं भिड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे घुटनों से हार गया। वो तुम्हारे घुटनों पे जो कालापन हो गया, जब घुटने की खाल सख्त हो जाए, घुटने की खाल जितनी सख्त, शैतान उतना ज्यादा हारता है और डरता है। कोहनी की खाल जितनी ज्यादा सख्त, शैतान डरता है और कांपता है। यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार घुटने पर प्रार्थना करने लगे। जो लोग आज इस बात को एहसास कर रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हमें हराना है, परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हम यीशु को मानते हैं, जानते कितना है, आज इस बात पर सोचने की जरूरत है। यीशु मसीह आशीष दे, अनुग्रह करे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। रोज सुबह संजय गुप्ता फेसबुक पर हम आजकल 6:15 से लेके 6:45 बजे तक बोलते हैं, और विशेष संदेश हैं इस पैशन वीक में। आप जरूर जुड़िए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 9997730585 ये वो 2 नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे यूट्यूब पर ये मैसेज चले जाएंगे। आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे मैसेजेस को सुन सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को यूट्यूब के मैसेजेस के लिंक दे सकते हैं। यूट्यूब ब्रो संजय गुप्ता, BRO संजय गुप्ता, आइकॉन बेल दबाइए और यूट्यूब पर जरूर हमारे साथ जुड़ें। हमारा हर मैसेज आपको यूट्यूब पर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 6:15 बजे प्रेयर होम पेज और संजय गुप्ता लाइव दोनों संजय गुप्ता फेसबुक लाइव पर हम परमेश्वर का वचन देंगे। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। थर्सडे, गुड फ्राइडे, सैटरडे, ईस्टर संडे विशेष इबादत करेंगे, और आपको समय हम बताते रहेंगे। हमारी सारी इबादत, सारी आराधना प्रेयर होम पेज पर और हमारे अपने फेसबुक पर, दोनों पर समानांतर चलती हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। जय हमारे बीच में है।